So, hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मार्केट प्रिडिक्शंस के बारे में कि आने वाले मंडे के सेशन के अंदर मार्केट किस प्रकार से मोमेंटम दे सकता है, कौन सा लेवल अपने लिए काफ़ी हद तक बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्रिएट करके दे सकता है या फिर अच्छी खासी विन रेशो वाली प्रोबेबिलिटीज क्रिएट करके दे सकता है। ये आज के इस वीडियो के अंदर हम जरूर डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहा हूँ, वन स्टॉक वन ट्रेड वन ईयर वन रिस्क, इस तरीके का एक फॉर्मेट लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर एसबीआई को मैं प्लान कर रहा हूँ डेली रूटीन के हिसाब से। जैसे कि अपन लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी को डेली रूटीन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, वैसे ही जस्ट ओनली वन स्टॉक जो कि है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको मैं डेली रूटीन्स के साथ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा इन अ लाइव मार्केट सेशंस फॉर इंट्राडे एफएनओ ट्रेडिंग, राइट। तो थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 आने वाले दिन के लिए यानी कि मंडे के सेशन के लिए किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी है और कौन से लेवल्स अपने लिए की लेवल्स की तरह काम करेंगे और किस लेवल के बाद अपने लिए कैसे माइंडसेट के साथ अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। रिमेंबर वन थिंग, मार्केट में तीन तरीके की ओपनिंग हो सकती है। यहाँ पर तीन में से कोई पर्टिकुलर एक ही ओपनिंग होगी, बट मार्केट में हमेशा तीन टाइप की ओपनिंग रहती है, जिसके अंदर रहती है पर्टिकुलर गैप अप ओपनिंग रहती है, ठीक है, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद फ्लैट ओपनिंग होती है। ये तीन तरीके की मार्केट के अंदर ओपनिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो पहले अपन लोग फ्लैट ओपनिंग के ऊपर कंसिडर करेंगे कि मार्केट में हमें अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन करता है निफ्टी 50, तो उस सिचुएशंस के अंदर अपने लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है इन निफ्टी 50। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट कहीं ना कहीं अगर 24,150 से लेके 23,990 के रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन हो जाता है, इसको मैं स्लाइटली गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग कंसिडर करके चलूंगा। और तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट होगी जब तक मार्केट इस 24,150 के ऊपर नहीं जाता। 24,150 के ऊपर जाने के बाद ही आपके लिए एक बढ़िया अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज इन निफ्टी 50 मार्केट के अंदर ओपन होती हुई नजर आएगी और आपके लिए टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। 24,250 और 24,350 के टारगेट आपके लिए ओपन हो सकते हैं कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर, अगर मार्केट 24,150 टू 23,990 के रेंज के अंदर ओपन होता है तो। उसके बाद क्या है कि अगर वहीं पर ओपन होके अगर बुलिश सेंटिमेंट्स क्रिएट नहीं करता और अगर बेरिश सेंटिमेंट्स क्रिएट करता है, इस सिचुएशंस के अंदर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो लोकेशन होने वाला है वो अपने लिए मार्केट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो अपने लिए प्रीवियस डे लो तक के प्राइस अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जब भी ये प्रीवियस डे क्लोजिंग कल के दिन मार्केट में काफी हद तक मैटर करने वाली है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो या फिर बुलिश ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, यही अपने लिए एक मूविंग लोकेशंस हो सकता है जहां पर अपने लिए एक बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली अपॉर्चुनिटीज, हाई विन रेट अपॉर्चुनिटीज अपने को मिल सकती है कल के लाइव ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, अर्ली फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन, राइट। यहां पर अगर ये फेल हो जाता है तो मेरे लिए पुट डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़िया रहेगी विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे लो। और अगर ये भी फेल हो जाता है तो यहां से मेरे लिए राउंड नंबर लेवल्स के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो। अगर कंसिडर करके चलो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है कल के दिन समवेयर अराउंड इन दो लोकेशन के बीच में, तो मेरे लिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और वापस से प्रीवियस डे क्लोजिंग के लिए अप्रोच करते हैं तो मेरे लिए यहां पर एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी मार्केट में प्रीवियस डे लो तक के टारगेट्स को कैप्चर करने के लिए, एज वेल एज राउंड नंबर लेवल ऑफ 23,800 एज वेल एज 23,700 तक के लेवल्स या फिर प्राइस अपने को मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर प्रीवियस डे लो, फ्लैट नहीं गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन कर जाता है विदाउट
टेस्टिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग। तो इस सिचुएशंस के अंदर आप याद रखना कहीं ना कहीं यहां पर पहले सेलिंग ट्रैप हो सकता है। सेलिंग ट्रैप होने के बाद मार्केट वापस से अप्रोच कर सकता है प्रीवियस डे क्लोजिंग के लिए, और उसके बाद जाके चाहे तो वापस से फेल हो सकता है। ये एक और प्रोबेबिलिटीज बन सकती है इन निफ्टी 50 कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। बट अगर ये प्रोबेबिलिटीज बनने वाली नहीं होगी तो मार्केट के अंदर आपको सडनली यहां पर ये रिवर्स एंड फॉर्मेशन के साथ आपके लिए बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस डे लो लोकेशन द प्राइस ऑफ 23,850। राइट, आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि कब और कैसे जाना है और कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड्स बनानी है। उसके अलावा अगर देखा जाए इन केस अगर कोई ग्लोबल इश्यूज होते हैं या फिर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होता है, उस सिचुएशंस के अंदर अगर मार्केट गैप ओपन देता है तो ऐसी रेंज के लिए मेरे लिए साइडवेज मार्केट हो सकता है। इस रेंज के अंदर काफी हाईली वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है इन निफ्टी 50। राइट, आई होप आपको ये सभी चीजें क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है। ये सभी लेवल्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे कुछ चीजें अलग से दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी के लिए देखो, बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरीज के कारण मैं ज्यादा अभी ट्रेड नहीं करता, बट स्टिल बैंक निफ्टी के लिए एक प्रॉपर सप्लाई एरिया बन चुका है। 54,900 से लेके 55,000 एक साइकोलॉजिकल प्राइस और एक राउंड नंबर प्राइस मार्केट में निफ्टी बैंक के लिए काफी हद तक रिवर्सल एरिया बन सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हो मार्केट में निफ्टी बैंक को, तो काफी हद तक ये बढ़िया तरीके से डाउन ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है, और कहीं ना कहीं 54,900 से लेके 55,000 ये जो 100 पॉइंट की रेंज है वो मार्केट के लिए एक प्रॉपर सप्लाई एरिया की तरह काम कर सकती है। अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज में ओपन होता है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज होगी, यहां से रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करूंगा, और यहां पर जो स्टॉप लॉसेस प्लान कर सकते हो अबाव 55,000 के ऊपर अपन लोग प्लान करके चल सकते हैं। यहां से मेरे लिए काफी हद तक डाउन साइड के लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग तक के टारगेट्स मार्केट के अंदर ओपन हो सकते हैं। और अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद सेम क्राइटेरिया फॉलो करता है निफ्टी 50 जैसा कि प्रीवियस डे क्लोजिंग को फेल कर जाता है, तो यहां पर मेरे लिए बढ़िया तरीके से पुट ऑप्शंस कैप्चर करने का मौका हो सकता है। सेकेंड थिंग कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ऐसे सिचुएशंस के अंदर, या तो फर्स्ट एक्टिविटी किस प्रकार से होती है मार्केट में वो अपने को देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ओपन इस रेंज के अंदर होता है और फर्स्ट एक्टिविटी करता है बुलिश डायरेक्शन के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग एक प्रॉपर रिवर्सल एरिया की तरह काम कर सकता है इन लाइव मार्केट फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। राइट, उसके अलावा अगर सेकेंड क्राइटेरिया देखा जाए गैप डाउन ओपनिंग के अंदर, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट फर्स्ट इंपैक्ट डाउन साइड क्रिएट करता है, फर्स्ट सिचुएशन क्रिएट करता है ऑन द डाउन साइड, उस सिचुएशन के अंदर अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर रिमेंबर वन थिंग, दिस वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दिस वाज अ प्रॉफिट बुकिंग फेज एंड दिस वाज अगेन अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दैट्स द रीजन प्रीवियस डे लो के नीचे आपको कहीं ना कहीं अचानक से एक सेलिंग ट्रैप देखने को मिल सकता है, और वापस से मार्केट बुलिश होके प्रीवियस डे क्लोजिंग तक जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। और इस सिचुएशन के बाद आपके लिए ऑन द स्पॉट राइट रिवर्सल ट्रेड भी कैप्चर करने का मौका हो सकता है प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर, अंटिल अनलेस विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे लो द प्राइस ऑफ 54,200 लेवल। उसके अलावा अगर मान के चलो सडनली मार्केट में एक बड़ा कैंडल क्रिएट होता है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट पहली 5-10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर फॉल कर जाता है और टेस्ट कर जाता है 54,000 के लेवल्स तक, तो याद रखना दिस वाज अ टोटली बीरिश मार्केट फॉर मी। इस सिचुएशन के अंदर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज ये बनेगी कि अगर मार्केट वापस से प्रीवियस डे लो के लोकेशन को टेस्ट करता है, तो यहां पर कोई भी एक रिजेक्टेड कैंडल को आइडेंटिफाई करके मैं वापस से 54,000 टू 53,800 के टारगेट्स को प्लान करके चल सकता हूं इन लाइव मार्केट। आई होप आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिल चुकी है निफ्टी बैंक के अंदर। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग तभी आ सकती है अगर मार्केट साइकोलॉजिकल प्राइस को ऊपर की साइड
काफी बढ़िया तरीके से स्ट्रांग ओपनिंग के साथ ब्रेक करता है या फिर फ्लैट ओपनिंग के ऊपर स्ट्रांग ब्रेकआउट भी देता है, तभी भी इस सिचुएशंस के अंदर 55,000 अबव 55,000 आपके लिए मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटीज काफी हद तक बढ़ जाएगी अनटिल अनलेस विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई एज वेल एज द टारगेट ऑफ लास्ट 2 डेज हाई 55,500 के प्राइस तक आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैं एक और स्टॉक लेके चल रहा हूं जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। एसबीआई के अंदर मुझे काफी बढ़िया तरीके से ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी इन एफएनओ सेगमेंट काफी बढ़िया तरीके से देखने को मिल रही है। रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर काम करो तो स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज वेल एज वॉल्यूम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपको उन्हीं स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए जो एफएनओ के अंदर वर्क कर रहे हैं, एफएनओ सेगमेंट के अंदर काम करे। जस्ट बिकॉज ऑफ उन स्टॉक के अंदर कभी भी आपको लिक्विडिटीज की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और वॉल्यूम भी अच्छा खासा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वही स्टॉक कैश मार्केट के अंदर भी वर्क कर रहा होता है। राइट, तो एसबीआई एवरीडे आपको इन लाइव मार्केट कैश सेगमेंट एज वेल एज एफएनओ सेगमेंट के अंदर काम करता हुआ नजर आ सकता है, आता है। तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे लिए एसबीआई को डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड करना काफी हद तक इजीली सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, एसबीआई जो है वो करंटली लास्ट के 4 दिनों से लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर है और 4 दिन की क्लोजिंग को अगर आप कंसिडर करके चल रहे हो तो लगातार 4 दिन की क्लोजिंग जो है वो लोअर लेवल के ऊपर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। राइट, इस सिचुएशन के अंदर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर? तो देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी सेम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है लाइक निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। तो पहले तो अपन लोग फ्लैट ओपनिंग को कंसिडर करके चलेंगे, उसके बाद गैप अप ओपनिंग को कंसिडर करके चलेंगे और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग को कंसिडर करके चलेंगे। इन दिस सिचुएशंस बुलिश एक्टिविटीज अगर अपने को पहले नजर आती है या फिर बीरिश एक्टिविटीज अपने को पहले नजर आती है तो उस सिचुएशन के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर अपने लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है एज वेल एज हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, ये जरूर चीजें इस स्टॉक के अंदर अपन लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमेशा याद रखना ज्यादातर लिक्विडिटी जो अवेलेबल होती है वो हमेशा मार्केट में लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग के साथ ही आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन मार्क किया है जिसका नाम है प्रीवियस डे लो, एज वेल एज यहाँ पर अगर आप मार्क कर रहे हो तो प्रीवियस डे हाई को भी कंसिडर करके चलो जस्ट बिकॉज ऑफ इन्हीं दो लोकेशंस के ऊपर काफी हद तक बढ़िया लिक्विडिटी अवेलेबल होती है और इन्हीं दो प्राइजेस के ऊपर, इन्हीं दो लोकेशंस के ऊपर मार्केट में ज्यादातर मैनिपुलेशंस किया जाता है और तभी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैपिंग की सिचुएशंस आती है या फिर मोमेंटम की सिचुएशंस इन्हीं दो लोकेशंस के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। तो इस सिचुएशंस के अंदर अपन लोग पहले क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। पहला फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट इंडिकेशन है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करता है समवेयर अराउंड 798 टू 799 टू 800 के अराउंड, तो उस सिचुएशंस के अंदर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? रिमेंबर वन थिंग, अ स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड मार्केट दिखा चुका है लास्ट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। इस सिचुएशन के अंदर मेरे लिए मार्केट के अंदर एसबीआई तब तक बुलिश नहीं होगा अनटिल अनलेस मार्केट में एसबीआई का ये जो पर्टिकुलर स्विंग है वो ब्रेक नहीं होता। अगर मैं इस लेवल को, इस प्राइस को मेंशन करने की कोशिश करूं तो यहां पर लगभग 804 रुपए का एक लेवल है। अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल को काट देता है तो उस सिचुएशन के अंदर मेरे लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये स्टॉक बुलिश सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर सकता है, बुलिश डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर सकता है। उस सिचुएशन के अंदर में एसबीआई स्टॉक के अंदर कॉल की पोजीशंस प्लान करके चल सकता हूं। उसके अलावा अगर मुझे यहां पर पुट की पोजीशंस प्लान करनी है तो इस सिचुएशन के अंदर मार्केट को कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, इन दो रेड लाइन के बीच में ओपनिंग देने के बाद कहीं ना कहीं इस प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक करना होगा, तभी जाके कोई भी पुल बैक देख के मैं ऑन द डाउन साइड एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पुट पोजीशंस के लिए प्लान करूंगा इन एफएनओ सेगमेंट। राइट, आई होप आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिल चुके हैं और याद रखना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन काफी ज्यादा मैटर करेगी क्योंकि यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है अपना कि भाई 0.5 0.6 0.7 डेल्टा
अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके मार्केट में अपने पोजीशंस को बिल्ड किया जाए। ये कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड और डाटा बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ता है फॉर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, राइट। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम के लिए मेरे लिए दो ही लेवल से आफ्टर अ फ्लैट ओपनिंग, अगर या तो मार्केट बीच में ओपन हो जाए, ये दो लाइंस के अंदर, दो रेड लाइंस के अंदर, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, कोई भी पुल बैक देख के मैं मार्केट में बाइंग साइड डायरेक्शन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कॉल्स की पोजीशन बनाऊंगा। एज वेल एज अगर कोई भी ब्रेकडाउन देता है, दिखता है इस लेवल के नीचे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी पुल बैक देख के मैं सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज पुट ऑप्शंस को बाय करके कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर मान के चलो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर समवेयर अराउंड यहां पर कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो इस सेंटीमेंट्स के साथ मार्केट में अपने को फर्स्ट क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, या तो बुलिश क्राइटेरिया फिर बेरिश क्राइटेरिया। अगर बुलिश क्राइटेरिया देखने को मिलता है विद इन 5 to 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, उस सिचुएशन के अंदर मार्केट अगर वापस से इसी रेंज को फॉलो करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये जो 0.618 का एरिया है, कहीं ना कहीं इन दो लोकेशंस के पास आपको एक रिजेक्टेड कैंडल्स को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलेगा। अगर रिजेक्टेड कैंडल मिल जाता है यहां पर कहीं पर, तो उस सिचुएशंस के अंदर में ये प्रीवियस स्विंग हाई एज अ स्टॉप लॉस लेवल प्लान करके चल सकता है, और काफी हद तक पुट की पोजीशंस में प्लान करके चल सकता हूं इन ऑप्शन बाइंग विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे लो एज वेल एज 0.5 के लेवल तक में इन चीजों को प्लान करके चल सकता हूं। देखो एज अ ऑप्शन बायर पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है। अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स बेरिश है, तो काफी हद तक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको कल के दिन मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसके अंदर इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी काफी हद तक मैटर कर सकती है। अगर इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी काफी एक्सपेंसिव है, उस सिचुएशन के अंदर आपको डी के मार्केट देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट एक ही रेंज को कैरी ऑन करके चल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप प्रीवियस 2-3 सेशंस को अगर नोटिस करने की कोशिश करोगे, उस सिचुएशन के अंदर अगर आप नोटिस करो तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज काफी हद तक बढ़िया रहा है। उसके बाद एक काफी बढ़िया तरीके से अक्यूमुलेशन फेज रहा है, अगेन मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आया है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन मेरे एक्सपेक्टेशंस ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करने चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, this was a accumulation phase, and again this was a distribution phase, and now market planning to trade in a accumulation phase। तो यहां पर क्या है, अक्यूमुलेशन फेज के अंदर आपको मार्केट फंसता हुआ नजर आ सकता है। इस सिचुएशन के अंदर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रह सकती है, और सडनली मार्केट के अंदर आपने जितने भी गेन किया है विद इन 2 से लेके 5 मिनट्स के अंदर वो सब कुछ वाइप आउट हो सकता है। तो प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉपर क्वांटिटी के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप यहां पर कोई भी पोजीशंस प्लान करके चलना। रिवर्सल पोजीशंस मिलती है अबाउ 803 804 के ऊपर विद कैंडल क्लोजिंग बेस्ड ऑन 5 मिनट एज वेल एज 1 मिनट टाइम फ्रेम। इस सिचुएशंस के अंदर आप जरूर मार्केट में बड़े टारगेट्स प्लान करके चल सकते हो, एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई तक के लेवल्स को प्लान करके चल सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस वाज अबाउ 803 अबाउ 804 अपने को मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो बी प्रिपेयर फॉर टुमारो ट्रेडिंग सेशन। अगर वीडियो पसंद आई होगी, अगर टेक्निकल एनालिसिस पसंद आए होंगे, तो जरूर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू वैल्यू यहीं पर मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।